परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। अक्सर आप लोग किसी मॉल में जाते होंगे या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग करते होंगे तो अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि वहां पर 50% का सेल चल रहा है, 40% का सेल है, 30% का सेल है। अक्सर आप लोग डिस्काउंट को भी देखते होंगे। किसी शॉप पे जाते होंगे, वहां पर भी देखें कि शॉपकीपर ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया। और जब बच्चे की स्कूल की मार्कशीट आती है तो उसमें भी आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मार्कशीट में जो भी मार्क्स आते हैं बच्चों को, वो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है कि बच्चे ने 80% स्कोर किया, 85% स्कोर किया, 90% स्कोर किया। तो अक्सर माइंड में आता है कि आखिर परसेंटेज है क्या। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि परसेंटेज बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ ही मिनटों में आपको अच्छे से परसेंटेज को कैलकुलेट करना सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये परसेंटेज मतलब होता है पर 100, यानी जो भी हमारी वैल्यू है वो 100 में कितनी है। अगर किसी भी वैल्यू को 100 के एस्पेक्ट में देखेंगे कि जो भी हमारा वैल्यू है या फिर जो भी हमारा मार्क्स है एग्जाम का या फिर कोई भी डाटा है वो 100 में कितनी है, 100 का कितना हिस्सा है, 100 का कितना भाग है। अगर हम उसको 100 में देखेंगे तो वही जो वैल्यू होती है 100 में, उसी को हम बोलते हैं इतना परसेंट है। जैसे अगर हम समझें, अगर हमारे पास है 2/100 तो इसका मतलब जो ये 2 है ये 100 में 2 है। इसका मतलब यहाँ पर ये परसेंटेज में अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2%, क्योंकि 2 है 100 का पार्ट है, इसलिए कितना हो जाएगा 2%। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी नंबर होता है वो 100 में नहीं होता है। जैसे अगर हम लिख दें 4/20 तो ये तो 100 में नहीं है। तो इसको हम कैसे करें, अब इसका हम परसेंटेज कैसे फाइंड करें कि ये 100 में अगर नहीं है, 4 जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है 20 में है, तो इसको 100 में कैसे हम निकालें। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि हम इसको 100 बना लें। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 25 यानी 20 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर में यानी अंश में भी हमें 4 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारा हो जाएगा 4 5 20 और नीचे हो गया 25 100। अब ये जो हमारी 20 वैल्यू है ये 100 में 20 है, इसलिए यहां पर क्या कह सकते हैं, ये 20%, क्योंकि ये नंबर 100 में है। इस तरह से अगर कोई भी नंबर हमारे पास है वो 100 में जब रहेगा तो जितना वैल्यू रहेगी वही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, परसेंटेज। अगर आप लोग इसको वैल्यू को 100 में चेंज करने में कैपेबल नहीं है, आपको ये डिफिकल्ट लगता है, और कई बार हमारे पास ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसको 100 में चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर हमारे पास आ गया 2/16, अब इसको हम लोग 100 में कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए दूसरा मेथड हमारे पास है। अगर कोई भी नंबर हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, होल नंबर हो, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास ये है कि उस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमारे पास 2/16, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए 4 4 16 और 4 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 25। इसको हमने चेंज किया 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पर हमारे पास है 25/2। अब चाहे ऐसे हम इसको परसेंट में लिखें या फिर अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटीजर 1/2%, या फिर डेसिमल में करना चाहें तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.5%। इस तरीके से किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो उस नंबर के डिनोमिनेटर यानी जिससे हम उस नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं पर 100 होना चाहिए, पर 100 में उसको चेंज कर दें, यानी डिनोमिनेटर को नीचे के हर को 100 में या तो चेंज कर दीजिए, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है वही परसेंटेज हो जाती है। अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे तो हमारे पास दूसरा तरीका ये है, किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए
उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो डेसिमल में है तो भी, फ्रैक्शन में है तो भी, होल नंबर है तो भी, यानी किसी भी तरह का नंबर है उसको अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल वे में। अब आइए परसेंट का हम अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इंटू 100। अगर हम वैल्यू में टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे किसी बच्चे ने एग्जाम में स्कोर किया 20%, 20 मार्क्स सॉरी, और टोटल मार्क्स हमारा है 80, या फिर टोटल मार्क्स हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ज्यादा कम हो जाएगा ना बच्चे का मार्क्स। चलिए मान लिया बच्चे टोटल मार्क्स है 30 में बच्चे ने स्कोर किया 20। अब इसको हमें परसेंट में करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये टोटल वैल्यू हो गई जितने भी एग्जाम हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, देखिए 10 यहां से क्रॉस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा 200 और ये 3। अब 200 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18 इंटीजर 2/3, ठीक, ये इतना हमारा परसेंट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर को, चाहे वो होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। अगर किसी भी नंबर में परसेंटेज है तो उस परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करेंगे, डेसिमल में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।